हेलो दोस्तों, तो उम्मीद है कि पिछले पार्ट को आपने देखा होगा। रीजनिंग का नई शुरुआत कर रहे हैं तो पिछले पार्ट को देखना ज़रूरी है। तो पिछले पार्ट में जो भी सीखे थे उसको उम्मीद करता हूं कि आपने घर में प्रैक्टिस की होगी, अलग अलग क्वेश्चन को सॉल्व करके देखा होगा और बनाने की कोशिश की होगी। तो उसी उम्मीद के साथ आगे बढ़ते हैं। और देखिए, हम जितना भी आपको पढ़ा रहे हैं वो दिल्ली के मुखर्जी नगर से लिया गया है, ठीक है, क्योंकि दिल्ली के मुखर्जी नगर से हमने पढ़ाई की है रीजनिंग का, मैथ्स का और कई ठो सब्जेक्ट का जो भी पढ़ाई की है वो रीजनिंग का स्पेशल किया है, वो सब मुखर्जी नगर से किया है दिल्ली के, क्योंकि वो वहाँ का स्टडी जो है पूरा ऑल इंडिया में चलता है और वहाँ से जो भी स्टूडेंट पढ़ा होता है या जिसने भी पढ़ाई की होती है वो पूरे इंडिया के सभी स्टेट में टॉप कर सकता है, सभी एग्ज़ाम को क्लियर कर सकता है। इसलिए हम भी उसी को आधार मानकर पढ़ाएंगे, क्योंकि हमें एक ही स्टेट को नहीं देखना है, सभी को देखना है। तो एसएससी हमारा मेन टारगेट है। उसके बाद आप अपने जिस भी स्टेट से होगे आप उस स्टेट का आप क्वेश्चन सोल्व करके देखिए, आपको रिज़ल्ट आपके सामने नज़र आ जाएगा कि यहाँ पर पढ़ने पर आपको क्या फ़ायदा मिल रहा है उसका। ठीक है दोस्तों, तो चलिए पिछले एक क्वेश्चन को बनाते हैं। तो पिछले वीडियो में मैंने जो बताया था उसे आपको सूत्र के माध्यम से भी बताया था कि कैसे हम सूत्र क्रिएट कर सकते हैं। हल करने के लिए आपको क्या क्या याद करना पड़ेगा। एक तो कैलेंडर का जनवरी से लेकर दिसंबर तक का कोड याद करना होगा, 144, 025, 036, 146, ठीक है। उसके बाद संडे को 1 लेना है और वैसे फ्राइडे तक जाना है। फ्राइडे को कितना होगा 6 और सैटरडे का कोड क्या होगा 0। इसी प्रकार सन का कोड होगा 1900 का बेस मान का बनाया गया है, तो 1900 को क्या लेंगे 0 लेंगे और 2000 की सीरीज चलेगा तब -1 लेंगे या +6 लेंगे। अगर 1800 की सीरीज चलेगी तो +2 लेंगे। उसके बाद 1700 की सीरीज में +4 लेंगे। इस प्रकार से हमारा बढ़ता जाएगा। तो चलिए पिछले क्लास का एक क्वेश्चन हल कर लेते हैं ताकि इस वीडियो में भी आपको कंप्लीट समझ आ जाए। चलिए एक क्वेश्चन देता हूं मैं आपको, उसको आप हल करके देखिए। पिछले वीडियो में बताया हूं उस तरीके से। तो 22 जून 1935 को कौन सा दिन होगा, ठीक है। इस प्रकार से हमारा क्वेश्चन है। अब इसे कैसे सॉल्व करने के लिए आपको क्या बताया था मैंने, सबसे पहले जो तारीख दिया है उसको 7 से भाग करेंगे। फिर महीने का कोड आप देख सकते हैं साइड में, दोनों साइड में है, महीने का कोड है, सन का कोड है और यहाँ पर है तारीख का कोड, कैलेंडर कोड है, ठीक है। तो इन तीनों को आपको याद करना पड़ेगा। तो आप 10 मिनट में याद भी कर सकते हैं, तरीका मैं बता दिया हूँ। तो चलिए देखते हैं। पहले इसको क्या से भाग करेंगे, 7 से भाग करेंगे। उसके बाद जून का कोड लेंगे। उसके बाद अंतिम 2 डिजिट को एक बार 7 से भागित करेंगे और एक बार 4 से भाग करेंगे, ठीक है। तो पहले 7 से भाग करने पर इसे क्या आएगा, 7 या 21, 1 आ गया शेषफल। तो 1 को यहाँ पर लिख लेंगे। उसके बाद प्लस कर देना है। जून का कोड क्या है आप देख सकते हैं, जून का कोड है हमारा 5 + 35 को 7 से भाग करेंगे तो 7 × 5 = 35। शेषफल क्या आ रहा है 0 आ रहा है, तो यहाँ पर 0 लिखेंगे। अब इसको 4 से भाग करेंगे, तो 4 से भाग करेंगे तो 4 × 36, 4 × 8 = 32। तो 8 बार में जा रहा है तो +8। 4 से क्यों भाग करते हैं, क्योंकि लीप ईयर चेक करने पर। तो 8 बार सन 1900 से लेकर 1935 तक कितने बार लीप ईयर आएगा, 8 बार। उसको चेक करने के लिए याद करते हैं, ठीक है। उसके बाद सबको जोड़ देते हैं। तो 8 × 5 कितना हो गया 13, 13 × 1 = 14। 14 को 7 से भाग करेंगे तो कितना आएगा 7 दूनी 14, 0 आ गया, ठीक है। 0 किसका कोड है आप देख सकते हैं, सैटरडे का। तो 22 जून को कौन सा दिन होगा, शनिवार, ठीक है। और ईयर कोड क्या है, सन
1900 की सीरीज है तो इसमें कोई नो चेंज रहेगा, ठीक है। अगर 2000 की सीरीज होता तो -1 कर देते हैं, ठीक है। तो हमारा फाइनल आंसर क्या हो गया? शनिवार। तो आज कौन सा उससे आगे बढ़ते हैं, ये तो पिछला क्वेश्चन था। यदि तारीख या सन 7 से भाग नहीं जाता उस कंडीशन में क्या करते हैं? जो दिया होता है उसी को ही शेषफल मान लेते हैं, मतलब रिमाइंडर मान लेते हैं। जैसे कि 4 मई 1905, 4 मई 1905 को कौन सा दिन होगा? कौन सा दिन होगा, ठीक है। तो इसको हल करेंगे। जैसे कि ये 7 से भाग नहीं जाएगा, तो 7 से भाग नहीं जाएगा तो क्या करेंगे? उसको जो दिया है उसी को ले लेंगे, हल करने की जरूरत नहीं है। प्लस मई कोड क्या है? मई का होता है 2, जून का 5, ठीक है। अब देखिए लास्ट के 2 डिजिट को लेना है, 2 अंक को। तो पहले 7 से भाग करेंगे तो 5 7 से छोटा है तो भाग नहीं जाएगा, तो क्या लेंगे? +5 लेंगे, ठीक है। उसी को ले लेंगे, यहाँ पर लिखा है, ठीक है। उसके बाद +4, 4 से भाग करेंगे तो 4 से भाग करेंगे तो 4 एकम 4, ठीक है। यहाँ पर भाग करके बता दे रहा हूँ आपको, 4 एकम 4, एक आ रहा है, ठीक है। एक बार भाग जा रहा है, मतलब 1901, 1902, 1903, 1904, 1904 एक लीप ईयर है, इसलिए उसमें एक लीप ईयर आएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं एक लीप ईयर आ रहा है, ठीक है। अगर 1903 होता तो लीप ईयर कितना होता? यहाँ पर 0 होता, ठीक है। उसी को बोल रहे हैं। तो जोड़ देते हैं 6, 6 2 8, 8 4 12, 12 आ गया। 12 को क्या करेंगे? 7 से भाग करेंगे तो कितना आ गया? 7 एकम 7, 7 दूनी 14, ठीक है। तो हमारा 7 एकम 7, 5 आ रहे हैं, 7 5 12 होता है। तो 5 किसका कोड है? आप देख सकते हैं 5 कोड है हमारा थर्सडे का। देखिए 5 किसका कोड है? गुरुवार का। और 6 किसका कोड है? शुक्रवार का। तो इस प्रकार से है हमारा कॉन्सेप्ट। इस प्रकार से आप क्वेश्चन हल कीजिए। और तो देखिए दोस्तों, कैलेंडर, देखिए आपको पता होगा कि कैलेंडर हर 6 साल या 11 साल में दोहराया जाता है। तो कब 6 साल में और कब 11 साल में दोहराया जाएगा उसको बताता हूँ मैं। देखिए कैलेंडर, जो भी कैलेंडर है, जैसे कि अभी 2023 चल रहे हैं तो कितने साल बाद 2023 का कैलेंडर रिपीट होगा। 2022 था तो 2022 का कैलेंडर कितने साल बाद रिपीट होगा, इसको बताते हैं। तो देखिए 6 साल बाद कब, कौन सी कंडीशन में 6 साल बाद रिपीट होता है? यदि जो ईयर का पूछा है, जैसे कि 2023 का पूछा है, तो 2022 से पहले, देखिए 2023 का देखते हैं तो 2023 से पहले कौन सा ईयर आ रहा है? 2022। 2022 एक लीप ईयर है कि नहीं, उसे पहले चेक करेंगे। तो 2022 लीप ईयर नहीं है, क्या है? सिंपल ईयर, सिंपल ईयर है। तो यदि जिस ईयर का पूछा जाएगा उससे पहले ईयर को देखना है, और उससे पहले ईयर क्या है? सिंपल ईयर है। अगर वह लीप ईयर नहीं है तो कौन, यह कैलेंडर कब दोहराया जाएगा? 11 साल बाद। 11 साल बाद यह कैलेंडर पुनः, तो इसमें 11 जोड़ सकते हैं आप। तो 11 जोड़ ऐड करने पर क्या आएगा? 2034। 2034 को 2023 वाला कैलेंडर दोहराया जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं, यदि 2025 समझ जाइए, 2025 का कैलेंडर कब दोहरा जाएगा? तो देखिए इससे प्रीवियस ईयर, मतलब इससे पहले का साल देखते हैं 2024। 2024 के बाद ही 25 आएगा। तो इससे जिस ईयर का पूछ रहे हैं, कौन से ईयर का पूछ रहा है? 2024-25 का पूछ रहे हैं। तो 2025 से पहले कौन सा ईयर है? 2024 का। तो 2024 एक लीप ईयर है, ठीक है। तो 4 छक्का 24, मतलब ये लीप ईयर है। तो इस कंडीशन में जब इससे पहले का ईयर लीप ईयर है तो तब इस कंडीशन में यह कैलेंडर कब दोहराया जाएगा? 6 साल बाद, ठीक है। यदि अगर जो जिस ईयर का पूछा जाए वही खुद ये लीप ईयर होगा, तो जैसे कि 2020 का कैलेंडर कब दोहराया जाएगा? यह दोहराया जाएगा 28 साल बाद। तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं इसके नीचे में, यदि दिया गया साल खुद लीप ईयर है तो वह कैलेंडर
28 साल बाद दोहराया जाएगा। ठीक है, इतना आपको समझ आया गया होगा। तो चलिए अगले टॉपिक में चलते हैं। 15 लीप ईयर आया तो इस 15 लीप ईयर को यहाँ पर लिखेंगे, उसके बाद जोड़ देंगे तो 15 5 20 20 3 23 23 आ गया। 23 को क्या करेंगे, पुनः 7 से भाग करेंगे तो 7 या 21, कितना बचा 2, तो 2 को लिखेंगे। अब 1900 की सीरीज चल रही है तो इसमें नो चेंज। अगर 2000 की सीरीज चलती, 1800 की सीरीज चलती, 1700 की सीरीज चलती तो इसको चेंज करते हैं। ठीक है, तो 1900 की सीरीज है तो इसमें नो चेंज। 2 का कोड क्या है, संडे का 1, मंडे का 2, मंडे मतलब सोमवार को, सोमवार का कौन सा दिन आ रहा है हमारा, 2 किसका कोड है, मंडे का। अगर 1900 की सीरीज नहीं होती तो क्या करते हैं, माइनस करते हैं या प्लस करके रियल डे याद करते हैं। ठीक है, तो सोमवार दिया है और सोमवार ही आया है। ठीक है, मतलब सही बोल रहे हैं, बंदा सही बोला है। तो इसको हल करेंगे तो हम भी सही बोलकर हल करेंगे। ठीक है, तो इसको हल करने के लिए क्या करेंगे, 7 से भाग करेंगे, 7 या 21 और 24 दिया है तो कितना बचा शेषफल 3, प्लस नवंबर का कोड क्या है आप देख सकते हैं साइड में, यहाँ पर है तो यहाँ पर नवंबर का कोड क्या है 4, प्लस 37 है, 37 को 7 से भाग करेंगे, 7 5 6 35, 2 आ गया। उसके बाद शेषफल 2, 4 से भाग करेंगे तो 4 या 36, 9 बार में भाग जा रहे हैं तो 9, तो सबको जोड़ देंगे तो कितना आ गया 7 7 2 9 9 और 9 18, 18 को पुनः 7 से भाग करेंगे तो 7 दूनी 14 और 18 है तो 4 भाग गया, 4 आ रहा है हमारा शेषफल। 1900 की सीरीज है तो नो चेंज, तो 4 किसका कोड है हमारा बुधवार का। ठीक है, 4 किसका कोड है बुधवार का, तो फाइनल आंसर हमारा क्या आया, बुधवार आया। इस प्रकार से इसे हल करते हैं। अगर सोमवार आ रहा है लेकिन यहाँ पर क्या दिया है, अगर यहाँ पर दिया होता मंगलवार दिया होता, ठीक है, सोमवार इसको हल करे हैं, इसको हल करने पर क्या आ रहा है सोमवार आ रहे हैं। अगर मंगलवार दिया होता तो क्या करते हैं, सोमवार एक दिन प्लस 8 कर देते हैं, इसमें क्या करते हैं प्लस 1 कर देते हैं। ठीक है, तो फाइनल आंसर क्या है 4 आया, 4 में 1 ऐड कर देंगे, जैसे कि फाइनल आंसर हमारा 4 है ना, तो मंगलवार बुधवार है तो बुधवार में 1 दिन ऐड कर देंगे तो क्या आता हमारा गुरुवार। यही है आपको लिखवाया था ना यहाँ पर, उसका आंसर +1 -1 करके हल करते हैं। ठीक है, तो +1 करते हैं, अगर जो तारीख को गलत दे दिया होता है तो हम भी उसमें जितना दिन का गलत किया हम दिया होता है उतना दिन को ऐड करके सही तारीख ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से हल होता है। अगर सन नहीं दिया होता, जैसे कि आपको इसी में आपको समझा दे रहा हूँ। ठीक है, 1961 को मंगलवार है। ठीक है, तो 24 नवंबर 1961 को 24 नवंबर 1961 को कौन सा दिन होगा। ठीक है, यही है सेम डे। देखिए सेम ईयर का कॉन्सेप्ट यही है, दोनों में सेम ईयर है तो इसको काउंट नहीं करेंगे, तब की कंडीशन में क्या होगा हमारा, देखिए इसको 7 से भाग करने पर कितना आ रहा है 3। ठीक है, जुलाई कोड क्या है 0 और इसको लेना ही नहीं है, जुलाई के कोड के बाद आगे हमें लेना नहीं है। ठीक है, इतना में ही हमारा हल हो रहा है। और यहाँ पर देख सकते हैं नवंबर को 7 से भाग करेंगे कितना रहे 3, नवंबर को कोड 4 और उसके बाद का नहीं लेना है क्योंकि ईयर सेम है तो उसको काउंट नहीं करना है। तो एक कितना आ गया 3 किसका कोड है आप देख सकते हैं, 3 है आपका मंगलवार का। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या रहा है मंगलवार दिया है, मतलब सही बोल रहे हैं। ठीक है, अब उसके बाद देख सकते हैं इसको, तो 7 से भाग करने पर 3 आया और नवंबर को कोड 4 है, कितना आया 7 को पुनः 7 से भाग करेंगे कितना आएगा, शेषफल कितना आएगा 0, 7 1 कम 7, 0 कट जा रहा है तो 0 किसका कोड है शनिवार, हिंदी में लिख लेते हैं शनिवार। ठीक है, तो आपको 2 कॉन्सेप्ट समझ आ गया। उसके बाद देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। जितना भी पढ़ाया जा रहा है आपको एसएससी सीजीएल जो बड़े एग्जाम हैं, रेलवे का है, बैंकिंग का है, उससे रिलेटेड आपको पढ़ाया जा रहा है। इस प्रकार से टेक्निक कॉन्सेप्ट बताया जा रहा है, आपको बैंकिंग लेवल से कॉन्सेप्ट सिखाया जा रहा है ताकि आपको हर प्रकार के एग्जाम को क्रैक करने में आसानी हो। तो इस तरीक़ा से आप हल कीजिए और अपने बुक के क्वेश्चन को सॉल्व करके देखिए, आपको रिजल्ट आपके सामना होगा और चुटकियों में हल हो जाएगा। तो देखिए इस प्रकार से क्वेश्चन है जिसमें ईयर को नहीं दिया जाता। 13 मार्च को मंगलवार है, यदि किसी वर्ष 13 मार्च को मंगलवार है तो उसी वर्ष
ठीक है, कौन सा वर्ष है पता नहीं हमें, तो उसी वर्ष 18 जुलाई को कौन सा दिन होगा। तो इस प्रकार से हल करने के लिए आपको सबसे पहले 13 मार्च, 13 को 7 से भाग करेंगे तो कितना आएगा, 7 एकम 7, और 6 बचेगा तो 6 यहाँ पर लिखेंगे, प्लस मार्च का कोड क्या है, मार्च का कोड क्या है, तो मार्च का कोड क्या है 4, 144, 025, 036, 146, ठीक है। तो मार्च का कोड क्या है 4, तो जोड़ देंगे 10 आ गया, 10 को पुनः 7 से भाग करेंगे तो कितना आ गया, 3 आ गया, 3 से फल आ गया, 3 किसका कोड है, मंगलवार, 3 किसका कोड है, मंगलवार। तो जो दिया है वो वही आया है। तो देखिए 18 जुलाई का हल करेंगे तो 7 से भाग करेंगे, 7 दूनी 14, कितना बचेगा 4, प्लस जुलाई कोड क्या है 0, जोड़ देंगे कितना आ गया 4, 4 को 7 से भाग करेंगे तो 4 ही आएगा। 4 किसका कोड है, 4 किसका कोड है, बुधवार का। तो उसी वर्ष 18 जुलाई को कौन सा दिन होगा, बुधवार होगा, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट में बढ़ते हैं। तो चलिए दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं और इस प्रकार से तैयारी कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।